नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट 2026 सितंबर के लिए सीटीपी की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, जो आपके लिए सीटेट के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। इसके पहले हमने बहुत से टॉपिक करा दिए हैं, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट के तौर पे पड़ा हुआ है। आप दोस्तों वहाँ पर जा कर के पूरे टॉपिक को देख देख सकते हैं, जो एमसीक्यूज़ के तौर पर हैं। दोस्तों जो क्लासेस आपको 1 घंटे में मिलती हैं, वो आपको मैंने 15 से 20 मिनट, 25 मिनट में करा के दिया है। जो किसी में 60 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के से संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा का मतलब पेडागॉजी। समावेशी शिक्षा मैंने करा दिया है। पेडागॉजी का सेकंड टॉपिक है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं। तो इसके महत्वपूर्ण 60 एमसीक्यूज हैं, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। जितने भी संभावित इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते थे, वो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा और आनंद के लिए करता है, तो वह कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रेरणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक प्रेरणा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि मानवीय आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मानवीय आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम सिद्धांत है, ये ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम मैस्लो ने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि मैस्लो के आवश्यकताओं के पिरामिड से सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मैस्लो के अनुसार प्रेरणा पिरामिड का सर्वोच्च या अंतिम स्तर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसिद्धि। क्या हो जाएगा? आत्मसिद्धि हो जाएगा, जो मैस्लो के अनुसार प्रेरणा पिरामिड का सर्वोच्च या अंतिम स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 14 मूल प्रवृत्तियों पर आधारित मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो 14 मूल प्रवृत्तियों पर आधारित मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है, वह विलियम मैकडूगल ने दिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और ग्रेड किस प्रकार की प्रेरणा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य प्रेरणा है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि उपलब्धि और प्रेरणा का जनक किसे माना जाता है? तो उपलब्धि और प्रेरणा का जनक किसे माना जाता है? ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, जेविन डेविड मैकलैंड ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रमिक अनुक्रम क्या है? तो सही क्रमिक अनुक्रम क्या है अभिप्रेरणा का? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है शरीर में भोजन या पानी की कमी से उत्पन्न होने वाले तनाव को क्या कहा जाता है? तो भोजन और पानी की कमी से होने वाला जो कमी से होने वाला जो तनाव है, उसे क्या कहते हैं? चालक या प्ररोध कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंत प्रणोद अंत प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंत प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी एल हल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करें कि करके सीखना सिद्धांत पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन डीवी ने करके सीखने पर अधिक बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलपैट्रिक। ठीक है, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक या किलपैट्रिक लर्न कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नया पाठ शुरू करना किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? तो नया पाठ शुरू करना पूर्व ज्ञान के आधार पर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ह्यूरिस्टिक विधि का खोज
विधि के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि का खोज विधि के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस आर्मस्ट्रांग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहे कि कक्षा में बच्चों के दिमाग में नए और रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मस्तिष्क उद्दोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी वयस्क द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? तो मचान या पाड़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छात्रों की पढ़ाई में आ रही कमियों या अधिगम अंतरालों को दूर करने के लिए कौन सा शिक्षण किया जाता है? तो कौन सा शिक्षण किया जाता है जिसमें उसकी कमी दूर हो जाती है बच्चों की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण, जिसे रेमेडियल टीचिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। किसी छात्र की सीखने संबंधी कठिनाइयों के विशिष्ट कारणों का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी, हाँ बी हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण, जिसमें बच्चों के संबंधी कठिनाइयों को पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। शिक्षक शिक्षण के कौशलों का विकास करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुविधादाता या सुगमकर्ता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के तीन ध्रुव कौन से हैं? तो त्रिध्रुव प्रक्रिया के तीन ध्रुव कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और एक जरूरी हिस्सा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि और गलतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान जब नई चीज सीखने में मदद करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा कहलाता है, कि बिना किसी भेदभाव के बच्चों को एक साथ स्टडी कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पठन पठन विकार करने में पठन विकार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गणितीय गणनाओं को करने में आने वाली असमर्थता को क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ब्लूम के टेक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षण के तीन मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। शैशवावस्था शैशवावस्था या शुरुआती बचपन में बच्चा सबसे तेजी से किस विधि द्वारा सीखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुकरण या नकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल मानक अवधि भारत में कितनी निर्धारित की गई है? तो सूक्ष्म चक्र में 36 मिनट निर्धारित की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक संज्ञानात्मक सिद्धांतकार है? तो कौन सा अधिगम का एक संज्ञानात्मक सिद्धांतकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स।
कह रहा है कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर जाएगा कोहलर, कोका वर्दीमर ने। ठीक है, वर्दीमर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएफ स्किनर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पावलाव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन में पावलाव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्ता पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रयोगों में मुख्य रूप से किस जीव का प्रयोग किया था? तो किस जीव का प्रयोग किया था स्किनर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूहा और कबूतर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलर ने अपने सूझ के सिद्धांत के लिए जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? तो सुल्तान नाम था चिंपैंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि जब पहले सीखा गया कार्य नए कार्य को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब कोई सीखा गया कार्य में कोई कार्य बाधा डालता है तो उसे बोला जाता है नकारात्मक स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखन संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? तो डिस्ग्राफिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान 10+2 स्कूली प्रणाली को किस नए पैटर्न में बदलने का प्रस्ताव किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5334 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदी पेशी चरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चा तार्किक रूप से मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना शुरू करता है? तो मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना शुरू करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक चरण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि बच्चों में भाषा का विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा माना जाता है? तो बच्चों में भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? तो व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, इसे व्यापक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जो जनक हैं फ्रेडरिक फ्रॉबेल हैं। कौन है? फ्रेडरिक फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि मॉन्टेस्की शिक्षा प्रणाली की जनक मैडम मारिया मॉन्टेस्की किस देश की निवासी हैं? तो किस देश की निवासी हैं? इटली की निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण की आगमन विधि में बढ़ने का क्रम क्या होता है? तो शिक्षण की आगमन आगमन विधि में बढ़ने का जो क्रम होता है क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक मिनट दोस्तों, एक मिनट।